फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज यानी कि KVS लाइब्रेरी का लास्ट फर्स्ट यूनिट का छठा टॉपिक बच रहा है, पब्लिक रिलेशन एंड एक्सपेंस रिलेशन एक्टिविटी, यानी कि EA और PR, जिसे हम PR एंड EA पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है, फैक्ट्स पढ़ना है, पब्लिक रिलेशन पढ़ना है और लाइब्रेरी पाथन यानी गाइडेंस पढ़नी है, इफेक्टिव लाइब्रेरी डेवलपमेंट पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको आज ही सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा कि आप जिससे परेशान ना हो। भाई आपने अब आते हैं टॉपिक पर, पूरी बात छोड़ देते हैं। इसमें आपने पढ़ना है क्या है, चलिए पीछे पेज लेते हैं, पेज को बर्बाद नहीं करते हैं। भैया आपने एक चीज़ सुनी होगी क्या, लाइब्रेरीज के लॉ, और उस लाइब्रेरी लॉ में फर्स्ट लॉ क्या कहता है लाइब्रेरी साइंस का, बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि बुक्स आर फॉर यूज़ इन इस्टेब्लिश क्या होता है, द लाइब्रेरी रिलोज दैट द, यानी कि लाइब्रेरी का क्या मोटिव है, बुक आर यूज्ड बाय रीडर, रीडर को प्रोवाइड यानी कि बुक कराने के लिए। और थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है एवरी बुक ऑफ इट्स रीडर, यानी कि पाठक की बुक, और बुक किसकी है, आपको मैंने बताया था पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा। तो पहला लॉ क्या बताया था आपको मैंने, यानी कि बुक आर फॉर यूज, और हिंदी में क्या होता है, पुस्तक के उपयोग के लिए। और तीसरा लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, एवरी बुक, एवरी बुक फॉर इट्स रीडर। इसका मतलब क्या होता है, प्रति एक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो यही दो जो मोटिव हैं, यानी कि यही दो चीज़ें किसके लिए लेके चलती है, पब्लिक रिलेशन एंड एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटी बाय पब्लिक रिलेशन। और इससे क्या होंगे, यानी कि पब्लिक रिलेशन जो होंगे वो इससे डोर टू डोर, यानी कि एक तरह से क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। और ये किसने कहा था, डॉक्टर रंगनाथन, यानी कि डॉक्टर रंगनाथन जी ने। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन जी ने क्या कहा था, इसके बारे में कहा था। और ये जो एक्सपेंशन सर्विस है और पब्लिक रिलेशन के ऊपर डॉक्टर रंगनाथन जी ने कहा था, यानी कि प्रोग्राम ऑफ प्रोपेयर प्लानिंग द एक्सपेंशन, एक तरह से सर्विस फॉर द इफेक्टिव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि इसके द्वारा पुस्तक किसमें, पुस्तकालय सॉरी, पुस्तकालय में क्या बढ़ाना है हमें, भाई पाठक बढ़ा दिया हमने, पुस्तक बढ़ा दी, और पुस्तक के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें बढ़ाना है पाठक को। इसके द्वारा पुस्तकालय में पाठक की संख्या का विकास करना है। और पब्लिक रिलेशन कितनी किस तरह का होना चाहिए, भाई जब पब्लिक रिलेशन और एक्सपेंसिव सर्विस अच्छी होंगी तभी तो क्या नाम, क्या आएगा, पाठक आएगा। यानी कि जब एक्सटेंशन सर्विस एंड पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे
तभी पाठक पुस्तकालय में आएंगे। भाई आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे पुस्तकालय हो, चाहे मूवी थिएटर हो, चाहे खाने के रेस्टोरेंट में, कहीं भी चला जाओ, अगर आपकी मतलब आप एक रेस्टोरेंट में गए, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहाँ का जो वेटर है या फिर वहाँ का जो स्टाफ है, वेटर तो अच्छा नहीं रहेगा, स्टाफ जो है वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपसे इज्जत से बात नहीं करता, और एक छोटा रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहाँ पे सर मैडम करके और आपको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, तो आप जाना कहाँ पसंद करोगे? यहाँ जाना पसंद करोगे, यहाँ जाना पसंद करोगे? यहाँ की सर्विस आपको अच्छी मिल रही है, वेल मेंटेन है, मेंबर जो है अच्छी तरह बात करते हैं, आपसे सर मैडम करके बात करते हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज़, यानी कि आपने पिज़्ज़ा खाया तो एक्स्ट्रा चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं बिना पैसे के, यानी कि उस सब चीज़ों में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सुविधा भी अच्छी है, आपको प्रोवाइड ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें एक तरह से इसके लिए इम्पोर्टेंट आती हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसकी एक डेफिनेशन भी लेते हैं। ES is an effort of a library to increase, यानी कि लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ही तो बढ़ाने हमें, नंबर ऑफ इट्स यूज़र, यानी कि पाठक को बढ़ाने के लिए, टू मेक द मैक्सिमम यूज इट्स रिसोर्स, ठीक है। और PR का फुल फॉर्म क्या है, यानी PR की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, विद द हेल्प ऑफ द PR, यानी कि पब्लिक रिलेशन, इट्स द इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ यूजर अबाउट द रिसोर्स सर्विस एंड अल्टरेट। देखिए, ऑन द अदर हैंड, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, देखिए आपको आज क्या करनी है, आपको वीडियो देनी है कि कौन कौन से टॉपिक आपके किस किस से काम आता है, या फिर आपके थ्योरी से है, इंटरव्यू से है, वो आपको बताने थे, पर आपको वो वीडियो शायद कल मिले या परसों मिल जाए, क्योंकि अभी मैं आपके ये जो तीसरी वीडियो है आज की वो आपको मिल रही है, तो इसी चक्कर में वो वीडियो लेट होगी। और यूजर अबाउट इट्स रिसोर्स सर्विस एंड देयर डिटेल्स, ठीक है। तो ये है आपका ये। अब इसमें सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ES, ES की पता है ना आपको, एक्सटेंसिव सर्विस, तो क्या क्या आती है इसमें, भाई आपको डेफिनेशन बताई दिया मैंने कि क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन अगर रंगनाथन जी के हिसाब से माना जाए, ए पार्ट फ्रॉम द सच मेथड ऑफ द प्योर लाइब्रेरी आर नाउ द डे डेवलपमेंट, किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इंक्रीज द लाइब्रेरी प्रोडक्ट, इंक्रीज द लाइब्रेरी, इट्स एक्टिविटी आर नेम्ड बाय द एक्सपेंसिव लाइब्रेरी, यानी कि रंगनाथन जी का कहना है कि लाइब्रेरी जो है, यानी एक्सपेंसिव सर्विस जो होती हैं, एक्सपेंसिव सर्विस का मतलब ये है कि लाइब्रेरी को बढ़ाना, उसको डेवलप करना, दिन पर दिन
बढ़ाते रहना। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स एन अटेम्प्ट टू टर्न द लाइब्रेरी सोशल सेंटर, यानी कि लाइब्रेरी क्या है? सोशल सामाजिक संस्था है, और सामाजिक संस्था को पदोन्नति करना। फिर आता है टू कन्वर्ट द रीडर, यानी कि रीडर और नॉट रीडर जो भी है उसका एम लाइब्रेरी से जोड़ना है। फिर आता है लाइब्रेरियन, जो पाठक है, पाठक को लाइब्रेरी तक पहुंचाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइब्रेरी के रिसोर्स हो, यानी कि चलिए अब लिख भी देते हैं। पाठक को पुस्तकालय तक लाना, पाठक के सभी या सभी पाठक की बेटर होगा, पाठक की सभी जरूरतें पूरी करना, लाइब्रेरी का विकास करना, और क्या होगा? लाइब्रेरी को एक गुड या फिर अच्छा संस्थान बनाना, ठीक है। ये आ जाएगा इसके ऑब्जेक्ट। फैक्ट क्या है? फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे, यानी फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे। फिर आता है प्रोग्राम्स। इसके प्रोग्राम क्या है? रीड टू इलिटरेट, यानी कि इसको क्या है? बढ़ाना। लाइब्रेरी टॉक आएगा, पब्लिक लेक्चर्स आएंगे, स्टोरी आएंगी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, मोबाइल सर्विस आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाती। अब आता है पब्लिक रिलेशन, यानी कि PR जिसे हम कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन क्या होता है भाई? पब्लिक रिलेशन एक तरह से जैसे कि हम किसी से बात करते हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन, यानी कि एक अपने और आपकी जो हमारी बॉन्डिंग बनी वो है एक तरह से रिलेशन। यानी कि पब्लिक रिलेशन एज द पर्पस ऑफ द वेरी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से मान के चलते हैं हम, जैसे ये है एक संस्था, ठीक है, XYZ कोई भी संस्था है, और ये है ABCD संस्था। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है भाई, पब्लिकली है ये दोनों, जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, उसे कहेंगे एक तरह से पब्लिक रिलेशन, ठीक है। और डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी थी। चलिए अब इसके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वही है सेम भाई, क्या है? क्रिएट द लाइब्रेरी, यानी कि डेवलप करना लाइब्रेरी को, सेल्फ एजुकेशन देना, सब्जेक्टिव मोटिव करना, पब्लिक यानी कि जो पाठक है उसकी सहायता करना। भाई लाइब्रेरी का विकास, पाठक की सहायता, पाठक का विकास, लाइब्रेरी से पाठक को जोड़ना, यानी कि दोनों का काम एक ही है, और पब्लिक रिलेशन और इसमें दोनों में इतना अंतर नहीं है भाई। पब्लिक रिलेशन में ये सब चीज़ आएंगी, लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, वेब मार्केटिंग आ जाएगी, यानी कि वेब मार्केटिंग आ जाएगी, प्रमोशन आ जाएगा, इसका सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक रिलेशन में प्रेस न्यूज़ शीट आ जाएगी, लाइब्रेरी बुलेटिन आ जाएंगे, विजडम आ जाएगा, रेडियो आ जाएगी, पर्सनल टॉक आ जाएगा, और लाइब्रेरी सर्विस आ जाएंगी अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। PR और आपने क्या पढ़ लिया? इसके डेफिनेशन पढ़ ली, फैक्ट पढ़ लिए, प्रोग्राम्स पढ़ लिए। अब आता है लाइब्रेरी पाथ फाइंडिंग, यानी कि पाथ फाइंडिंग तक आ जाता है। हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए,
इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, फैक्ट पढ़ ली, प्रोग्राम्स पढ़ ली, पब्लिकेशन एक्सपेंसिव पढ़ ली, आउट ऑफ द रीच एक्टिविटीज़ पढ़ ली। एक्टिविटीज़ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब आता है हमारा लाइब्रेरी पाथ फाइंडिंग, यानी कि लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स या गाइडर्स भी कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारा, चलिए अब आते हैं पाथ फाइंडर यानी कि पाथ फाइंडिंग के आ जाते हैं। देखिए सबसे पहला आता है, क्या होता है ये पाथ, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, पाथ फाइंडर्स एक ग्रंथ सूची है जिस किसी विशेष विषय या विषय क्षेत्र में शोध शुरू करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। और इसे क्या कहते हैं? पाथ फाइंडर, सब्जेक्ट गाइड, टाइपिंग गाइड, रिसर्च गाइड, लेबल गाइड, सूचना पट या संसाधन सूची, अध्ययन गाइड भी कहा जाता है। यानी कि इसके अन्य नाम क्या कहेंगे? पाथ फाइंडर को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट गाइड। नेक्स्ट क्या कहेंगे? टाइपिंग गाइड, रिसर्च गाइड, सूचना पोर्टल, संसाधन सूची और अध्ययन गाइड ये कहते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी कॉमर्स के द्वारा निर्मित पाथ गाइड को ट्रस्ट बुलेटिन भी कहा जाता है, याद रखना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा निर्मित पाथ फाइंडर को ट्रेसर बुलेटिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई। जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ऑनलाइन डिक्शनरी यानी कि ऑनलाइन डिक्शनरी के रूप में अनुसार पाथ फाइंडर किसी विशिष्ट विषय या किसी भी क्षेत्र को ढूंढने का काम करती है और पाठक को एक प्लेटफॉर्म या एक तरह से किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए सहयोग देती है। ठीक है, फिर आते हैं इसके लक्ष्य क्या है। शैक्षिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, सामान्य रुचि एवं विषय के संबंध में सारे काम आते हैं। मूलतः 20वीं शताब्दी में बड़े शैक्षणिक पुस्तकालयों में प्रिंटिंग रूप को प्रदान करने के लिए पाथ फाइंडिंग वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि के रूप में विकसित किया गया।
चलिए इसे भी लिख लेते हैं। 20वीं शताब्दी में बड़े शैक्षणिक पुस्तकालयों में प्रिंटिंग प्रारूप में प्रदान किया गया। और क्या कहा गया? पाथ फाइंडर वर्ल्ड वेब के उद्भव के साथ विकसित हुआ। ठीक है, ये आपको आ गया। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य आपको पता चल गया भाई। किसी भी चीज़ को खोजने के लिए पाथ फाइंडिंग का क्या होता है? पाथ फाइंडिंग का उद्देश्य है विशेष विषय पर किसी विशेष संस्थान की उपलब्धि और उसकी चीज़ों को ढूंढने या शोध के लिए इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, चलिए 1977 के दशक में MIT पाथ फाइंडिंग का निम्न रूप है, तो वो है इसकी ये सब चीज़ें आ जाएंगी, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है कम से कम 1950 के दशक में पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सूची को तैयार किया गया, जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं जो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था? 20वीं शताब्दी में आया, तो ये सब चीज़ें आ गई। पाथ फाइंडिंग, लेकिन यानी कि पाथ फाइंडिंग शब्द 1972 में मैनरी कैनल द्वारा गठित किया गया। ये पूछा जा सकता है, तो आपसे इसमें लिख लीजिए आप। नाइनटीन 72 में पाथ फाइंडर शब्द में मैरी कैनफिल्डर द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। 1990 के दशक में जैसे जैसे इंटरनेट यानी लोकप्रिय हुआ, तो उसको एक तरह से पाथ फाइंडिंग वेब बना गया, यानी कि 1990 में इसको कंप्यूटर से जोड़ दिया गया था। ठीक है, 1920 में क्या आ गया? फिर 1920 में सर्वव्यापी आ गया, और वो यानी कि बिल गाइड 19 यानी कि बिल गाइड के रूप में आ गया। वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है, इसका प्रयोग आपको पता ही चल गया, 24 घंटे उपलब्ध है, यानी कि इसका प्रयोग 24/7 के रूप में होता है तथा किसी भी विषय के शोध को खोजने के लिए किया जाता है। अब आपको पाथ फाइंडिंग आपको समझ में आ गया। पाथ फाइंडिंग में यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, कि पाथ फाइंडिंग क्या है, पाथ फाइंडिंग क्या है, आप सब कंफ्यूज हो रहे थे। पाथ फाइंडिंग है कि भाई सीधे सीधे आपको लाइब्रेरी साइंस की किताब ढूंढनी है, या किसी भी चीज़ की किताब ढूंढनी है, या किसी भी चीज़ के संस्थान में कुछ भी चीज़ ढूंढनी है, तो पाथ फाइंडिंग में जाके ढूंढ सकते हैं। अब आपका आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है आपका फैक्टर इफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट। चलिए ये भी आपको समझ आते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग
लाइब्रेरी डेवलपमेंट। पहली बात तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी का डेवलपमेंट क्या, किसी भी संस्थान का डेवलपमेंट किया कैसे जाएगा। अब डेफिनेशन तो आपको सीधे सीधे पता है भाई। पाथ अफेक्टिंग क्या है, इफेक्टिंग उसको बढ़ाने के लिए, इफेक्टिंग या इफेक्टिंग कुछ भी मान लीजिए। लाइब्रेरी डेवलपमेंट क्या है, लाइब्रेरी का विकास करना। कोई भी चीज़ जो लाइब्रेरी का विकास करती है वो फैक्टर इफेक्टिव को यानी कि उसमें आ जाएगी। अब लाइब्रेरी को डेवलप कैसे करा जाता है ये क्वेश्चन आता है, यानी कि लाइब्रेरी को डेवलप कैसे करा जाता है ये बताइए आप। ठीक है, अब लाइब्रेरी को हमने इफेक्टिव कर लिया, डेवलपमेंट कैसे लाएंगे, पाठक को लाके। सबसे पहला आंसर आपको यही पता होना चाहिए, पाठक को लाइब्रेरी से जोड़ कर, यानी कि पाठक को लाइब्रेरी से जोड़कर क्या करना है, हमें लाना है। और लाने के बाद जब पाठक आ जाएगा तो हमारी लाइब्रेरी डेवलप होगी। भाई एक पाठक आया, पाठक ने लाइब्रेरी को यूज़ करा, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइब्रेरी यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी यूज़ करा है तो लाइब्रेरी का रेवेन्यू कैसे आता है, कोई मुझे बता सकता है? जो फ्री लाइब्रेरी हैं उसमें लाइब्रेरी का रेवेन्यू कैसे आता है? नहीं पता। जब आप बुक लेते हैं, ठीक है, आपने बुक ली XYZ कोई बुक ली, आपने 7 दिन का टाइम है, ठीक है, आपने उसे 2 हफ्ते ले ली, यानी कि 2 वीक्स ले दिया, और आपने एक्सटेंड नहीं कराया यानी कि उसे ड्यू डेट से ज़्यादा ले दिया, तो एक दिन का 1 रुपये चार्ज है, तो 7 दिन के 7 रुपये हो गए। तो यानी कि जब वो ड्यू डेट से ऊपर बढ़ गई तो 7 रुपये पेनल्टी लगी, तो वो किस में जाएगा, लाइब्रेरी डेवलपमेंट यानी कि लाइब्रेरी की बजट में जाएगा, और लाइब्रेरी बजट में चला गया। फिर आपने बहुत सारी लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि वो रखी रहती हैं क्या, फ़ोटोकॉपी की मशीन, वो भी लाइब्रेरी के उसमें जाएगा। न्यूज़पेपर है वो भी लाइब्रेरी, कोई आपने बुक खो दी तो उसका डबल चार्ज लिया जाता है, वो भी लाइब्रेरी में आ जाएगा, बजटिंग में आ जाएगा। तो जो न्यूज़पेपर आते हैं, 1 साल के न्यूज़पेपर इकट्ठे करके रद्दी में जाते हैं, रद्दी बिकती है, वो भी लाइब्रेरी में आ जाएगा। जो चीज़ें अलग अलग चीज़ें, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी का अलग अलग डेवलपमेंट होता है। बहुत सारी लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा एक्सेस होते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेस में आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारे लाइब्रेरी डेवलपमेंट का इफेक्टिव जो फैक्टर इफेक्टिव लाइब्रेरी डेवलपमेंट के ये सारे पॉइंट्स हैं। पाठक को लाना, सदस्यता देना, पाठक का विकास करना, बुकों का विकास करना, उसके मेंबर्स को बढ़ाना, ये आ जाएंगे। यानी कि सबसे आता है मेंबर को लाइब्रेरी से जोड़ना, पुस्तकों का यानी कि बुक्स का विकास, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे लाइब्रेरी का विकास होगा, यानी कि लाइब्रेरी बढ़ेगा। यही आपका फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग या फैक्टर इफेक्टिव लाइब्रेरी डेवलपमेंट है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट ये इन्हीं सब चीज़ों से होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका, यानी कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट हुआ लिटरेसी एंड पब्लिकेशन एंड बुक ट्रेड। पब्लिकेशन आ जाएगा, लिटरेसी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिटरेसी में कुछ नहीं है, लिटरेसी में सीधे सीधे नॉर्मल चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ा ही देते हैं। चलिए, लिटरेसी क्या है? लिटरेसी आपको पता ही साक्षरता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब साक्षरता या लिटरेसी में यानी लाइब्रेरी में क्यों पूछी गई? साक्षरता का मतलब ये है भाई, लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान का विकास। और ज्ञान के विकास में क्या है? जब ज्ञान का विकास होगा तो लिखना पढ़ना आएगा, लिखने व पढ़ने की योग्यता
का विकास होगा। तो वही सारी लाइब्रेरी यानी कि लिटरेसी साक्षरता का विकास है। यानी साक्षरता का उद्देश्य क्या है? साक्षरता का उद्देश्य है व्यक्ति को सफल बनाना, बेहतर जीवन प्रदान करना और उसे अपने कार्य के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्नत करना, व्यक्ति को एक तरह से सामाजिक विकास करना। सामाजिक विकास कैसे हो जाएगा लिटरेसी से? कोई बता सकता है? भाई आप पढ़ोगे, लिखोगे, चीज़ों को समझोगे तभी तो सामाजिक विकास होगा। फिर उसका शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास कैसे होगा? जब वो चीज़ों को समझेगा, शारीरिक विकास भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें लिटरेसी में आएगी। अब बचता है आपका पब्लिकेशन। चलिए नेक्स्ट आपका है पब्लिकेशंस। चलिए आप पब्लिकेशन के बारे में बताइए। चलिए पब्लिकेशन आपको पता ही होगा भाई, लाइब्रेरी में पब्लिकेशन का यूज़ क्या है। आपको सबसे मेन मोटिव है, आपको मैंने बताया था 4 एक बुक आपने पब्लिश करी XYZ और वो 4 जगह जाती है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और नेक्स्ट बताइए लास्ट कौन सा है। ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया मैंने, ठीक है। वहाँ चली गई, बुक पब्लिश हो गई। पब्लिश क्यों हुई? क्योंकि उसको किसी पाठक को ज्ञान के लिए देनी है। यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी की समरी आपने बुक को निकाल दी, ठीक है। वो भेज भी दी, सब जगह चले गए। 30 दिन का टाइम है, 30 दिन में आपने कंप्लीट कर दिया। तो वो किस लिए बनाई आपने? किसी को पढ़ाने के लिए, किसी का ज्ञान का विकास करने के लिए। और प्रकाशन का काम क्या होता है? प्रकाशन का काम होता है, प्रकाशन निर्माण का वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साहित्य एवं सूची का यानी कि जन्म देता है। आपने प्रकाशन का मतलब, आप तो कौन हो? प्रकाशन हो या बताइए आप कौन हो? प्रकाशन हो, लेखक हो, साहित्यक हो, कौन हो? पब्लिशर वो होता है, एक होता है पब्लिशर, एक होता है पब्लिशिंग हाउस। पब्लिशर और जो आप हो वो क्या हो? ऑथर, लिखने वाला, एक छापने वाला। यानी कि ये मान लीजिए हम मैगरा हिल की बुक है, तो मैगरा हिल क्या है? यानी कि पब्लिशिंग हाउस है, प्रकाशक है। यानी प्रकाशक, पब्लिशिंग और पब्लिशिंग दोनों में अंतर होता है। पब्लिशर, पब्लिशिंग, ध्यान रखना। यानी कि मैगरा हिल कौन है? पब्लिशर, ठीक है। और जो लिखने वाला होता है वो होता है क्या? पाठक, एक तरह से। चलिए इसे पढ़ते हैं हम, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक बच जाएगा और आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाशन का निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साहित्य सूचना की जनता के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद अनेक लेखक स्वयं की पुस्तक का प्रकाशन भी करते हैं। चलिए लिखते हैं, प्रकाशन निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साहित्य या सूचना को जनता के समक्ष किया जाता है। अनेक बार लेखक स्वयं ही पुस्तक का प्रकाशन भी होता है। जैसे हमने अपनी बुक लिखी तो वो पब्लिशिंग हाउस में तो नहीं गई, हमने स्वयं लिख दी। और आपको लाइब्रेरी साइंस की बुक अभी भी लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। 30 रुपये में आपको पेपर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। KVS के पेपर्स जो है, ठीक है। और प्रकाशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाश में लाना। यानी कि किसी भी चीज़ को, यानी कि इस बुक को मुझे प्रकाश में लाना है तो उसे कहते हैं प्रकाशक, ठीक है। प्रकाश में लाना। और प्रकाश क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, आपको पता ही है। प्रकाशन वहीं से निकला है, प्रकाश में लाना, ये है प्रकाशन, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा कोई चीज़ नहीं है। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपका बुक ट्रेड। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे।
देखिए, व्यापक पुस्तक, इसे कहेंगे व्यापार पुस्तक। बुक ट्रेड का मतलब ये होता है जब एक पाठक या फिर कोई भी बुक आम जनता के लिए डिज़ाइन करी जाती है, एक साधारण पुस्तक विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि क्या नाम, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, जो जितनी कोई भी बुक ले लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक ले कोई भी, आधी बुक अलग अलग होती है। उसको ट्रेडिंग करना यानी कि उसका प्राइस डिसाइड करना, उसका टाइटल करना, यानी कि उसे किस तरह से हम पब्लिश करना है, किस तरह से हमें पाठक तक पहुंचाना है, ये सब चीज़ें आती हैं बुक के ट्रेड में। यानी कि दैट डिसाइड बाय द सेल, यानी कि सेलर और सेलर, यानी कि उसकी डिसाइड करनी है, सेलर भी हमें और उसकी चीज़ें भी। सच बुक्स पोस्टेड, पोस्ट कवर, शीट, म्यूज़िक एंड एटसेट्रा। यानी कि एक बुक है, हमें उसका प्राइस भी डिसाइड करना है, उसको किस तरह होनी चाहिए, किस तरह नहीं होनी चाहिए। फिर आता है बुक ट्रेड। एक ट्रेड मार्क का नाम सुना होगा। ट्रेड मार्क का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बुक है XYZ या XZY, पढ़ ली हमने, XYXZY बुक है, उसे हमने ट्रेडमार्क करा लिया। एक तरह से ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि आपकी बुक है, आप ओन करते हो। अगर उसका चीज़ को कोई कॉपी करेगा या आपसे, आपने जैसे गाने सुने होंगे, गाना कॉपीराइट हो गया, ये कॉपीराइट हो गया, मूवी कॉपीराइट होगी, तो वही चीज़ है ट्रेडमार्क। बुक ट्रेड में सब चीज़ें आ जाएंगी। ट्रेड में जैसे कि कोका कोला एक है, कोका कोला का आज भी फॉर्मूला सुरक्षित रखा हुआ है। अगर उसी तरह का कोई फॉर्मूला बनाए और उसको ट्रेडमार्क करा ले या पेटेंट करा ले, तो कोका कोला कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता उसका। ठीक है, ऐसे ही बुक होती है, बुक्स होती हैं, जितनी भी होती हैं बुक्स को पब्लिशर जो करवाते हैं, उसका एक लाइसेंस ले लेते हैं, ISBN नंबर ले लेते हैं, कॉपीराइट एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें ले लेते हैं। बुक ट्रेडिंग में जो नॉर्मली आती है, उसका प्राइस, उसकी जो पब्लिशर तक पहुंचाना है, उसका पोस्टर आना है, उसकी बुक की जो कवर पेज है, ये सब चीज़ें आएंगी ट्रेड में। बुक ट्रेड में मतलब उसे ट्रेड करना है। जैसे आपने शेयर का ट्रेड सुना होगा, उसी तरह से बुक का ट्रेड आता है, उसे कहते हैं बुक ट्रेड। ये है बस, और कुछ नहीं है। यानी कि आपकी जो पहली यूनिट है वो भी एक तरह से ख़त्म ही हो गई है। अब बुक ट्रेड में एग्जांपल क्या आएंगे? ट्रेड बुक आर द पब्लिशन फॉर द जनरल ऑडिट, यानी कि ऑथर, बुक सेलर, इंक्लूडिंग द मैनी टाइप्स ऑफ द नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग नॉवल, बिब्लियोग्राफी, कुकिंग बुक, हिस्ट्री बुक एंड चिल्ड्रन बुक। भाई ट्रेडिंग में हम कैसे करते हैं? आपने अपनी बुक को या किसी भी चीज़ को अच्छी चीज़ प्रदर्शन करनी है, तो क्या पहले आप बुरी चीज़ को दिखाओगे? नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ दिखाओगे तभी तो ग्राहक आएंगे। उसी में बुक ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वही पूरा होता है। यानी कि आपने 100 किताब निकाली, 100 में से 10 बेस्ट किताब आप सबसे ऊपर रखोगे, ठीक है, और 10 किताब सबसे ऊपर रखोगे, तो उसी को ग्राहक देख के आएंगे, और ग्राहक देख के आएंगे यानी ट्रेडिंग बढ़ेगी। ट्रेडिंग बढ़ेगी तो क्या ना, मुझ 90 किताब है, उनमें से भी ये चांस होगा कि आपके जो पाठक है, जो जिन्होंने 10 किताब देख के आपकी चीज़ों को देखा है, तो वो 90 किताब भी लेंगे। ये है ट्रेडिंग, बुक ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारी पहली यूनिट जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो कवर हो गई। अब है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये सब चीज़ें हैं, ये स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। दूसरी यूनिट में खासकर बिब्लियोग्राफी पढ़ना है या ओपेक इम्पोर्टेंट है, CCDDC इम्पोर्टेंट है, UDC इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है। ट्रेड्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, ये पढ़ना है। ये भी आपकी 2 या 4 दिन में कवर हो जाएगी। यानी कि आज क्या है, आज मंगलवार है, और अगले मंगलवार तक शायद आपकी सेकंड यूनिट भी कवर हो जाए। थर्ड यूनिट में कुछ खास नहीं है। थर्ड यूनिट पूरी कंप्यूटर से बेस्ड है, एक दिन में शायद मैं कंप्लीटली करा भी दूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपकी अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाए, क्वेश्चन आपके हो जाए, और चीज़ें जब आपकी कवर होंगी तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे। और बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एक दिन में कवर कर लेंगे, तो एक दिन में मत कवर करना, अगली बार
लाइब्रेरी के पेपर की तैयारी शुरू कर दो, जब आपको एक दिन में कवर करने की सोच है तो। क्योंकि कोई भी सिलेबस हो, चाहे वो कलर का सिलेबस क्यों ना हो, एक दिन में कोई भी सिलेबस कवर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।